डीआरडीओ बना रहा भयंकर हथियार, जिसके आगे फेल है S-500। डीआरडीओ के नए हथियार से चीन, रूस और अमेरिका के छूटे पसीने। डीआरडीओ के इस हाइपरसोनिक काल के आगे चीन का वार होगा फेल। अमेरिका ने किया चीन को ब्लैकलिस्ट, बौखला उठा चीन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। तो आइए इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका अपनी सुपर पावर की कुर्सी को बचाने के लिए चीन को लगातार रोकने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं चीन भी अमेरिका के खिलाफ हर स्तर पर मोर्चा खोले हुए है और अपनी दादागिरी के दम पर दुनिया पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसने ये दिखा दिया है कि बुरे का अंत जल्दी होता है। जिस प्रकार से पिछले साल भारत ने कई चीनी ऐप और कंपनियों पर बैन लगाया था, ब्लैक लिस्ट में डाला था, उसी की कदमोचाल पर अमेरिका चल पड़ा है। जी हां, वही हालात चीन के अमेरिका में होना शुरू हो गई है। अमेरिका चीन को रोकने के लिए लगातार कठोर कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में जो खबर आ रही है वह काफी ज्यादा चीन के लिए नुकसानदेह साबित होगी, क्योंकि जिस प्रकार से चीन के खिलाफ बिगुल फूंका गया है, चीन के बाइकआउट का रास्ता अपनाया जा रहा है, वह चीन के पतन का कारण बनेगा। क्योंकि चीन को केवल युद्ध के बलबूते नहीं हराया जा सकता। युद्ध में दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन आर्थिक तौर पर चीन की नींव को कमजोर करने के लिए दुनिया के सभी देश आपस में जुड़ रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच दुश्मनी किस कदर बढ़ रही है वह आप इस रिपोर्ट में बड़े अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि जहां ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन आपस में कुत्ते बिल्ली का बेर पाले बैठे हैं, वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिणी चीन सागर को लेकर भी दोनों देशों के बीच टकराव है। अमेरिका चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। अमेरिका के बौखलाहट और चीन पर प्रतिबंध ठोकने का एक कारण यह भी है कि जो हाल ही में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसमें कमाई के मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। तो दूसरी ओर चीन लगातार सैन्य स्तर पर भी अमेरिका के नाक का नासूर बनता जा रहा है। इसी वजह से दोस्तों, चीन और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच वॉशिंगटन ने कथित तौर पर कई चीनी फर्मों को ट्रेड ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने कहा कि ये कंपनियां चीनी सेना की क्वांटम कंप्यूटिंग कोशिशों को तैयार करने में मदद कर रही है, यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका में रहकर चीन की सेना की और सरकार की मदद कर रही है। और अमेरिका ने 8 चीन बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में कर दिया है। अमेरिका के इस कदम के पीछे की वजह भी साफ है। अमेरिका ने कह दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को देखते हुए इसके कारणों की वजह से इन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। मामले को लेकर अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी जीना राइमोंडो ने कहा कि इससे रूसी और चीनी मिलिट्री एडवांसमेंट और एक्टिविटीज के विकास को भी रोकने में मदद मिलेगी, जिसमें पाकिस्तान की असुरक्षित परमाणु गतिविधियां या बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी शामिल है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने सीधे तौर पर चीन को ब्लैकलिस्ट किया है और अमेरिका के इस कदम से चीन भी बौखला उठा है। चीन ने कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किए जाने का जमकर विरोध किया है। वॉशिंगटन में चीनी प्रवक्ता ली यू पेंग्यू ने कहा कि अमेरिका ने चीनी कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। अमेरिकी कॉमर्स विभाग ने रॉयटर्स को बताया कि इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डालने का मकसद चीनी सेना को अपनी काउंटर स्टील्थ टेक्नोलॉजी विकसित करने से रोकना था, जिसमें एडवांस्ड रडार जैसे इक्विपमेंट और यहां तक कि पनडुब्बी के पानी के नीचे सेंसर जैसे काउंटर पनडुब्बी एप्लीकेशन शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिका के इस कदम के बाद चीन की बौखलाहट जायज है, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर बड़ा प्रहार किया है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या भारत को भी इसी तरह से चीन पर बैन ठोकना चाहिए? क्या चीन को भी बाइकआउट करना चाहिए? अपना विचार जरूर बताइएगा। डीआरडीओ का नया हथियार बनेगा देश की सुरक्षा का कवच। हाइपरसोनिक शील्ड से होगा दुश्मन के हर हमले का खात्मा। दोस्तों, डीआरडीओ भारत का सबसे बड़ा हथियार बनकर निकला है, जो लगातार ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्रों का निर्माण कर रहा है जो कि भारत की तूड़ीर में सजकर दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए तैयार है। हाल ही में डीआरडीओ ने अपनी 5 मिसाइल का परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया था, जिसके बाद भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर गाइडेड बमों का परीक्षण किया था, जो कि एयर स्ट्राइक और दुश्मन को तबाह करने के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अब जो खबर डीआरडीओ की ओर से आ रही है, उसने एक बार फिर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। इस खबर के बाद रूस, अमेरिका जैसे देशों की फटकर हाथ में आ गई है। भारत के हथियार से रूस भी हैरान है कि डीआरडीओ इतने खतरनाक हथियार का निर्माण कैसे कर सकता है। जी हां दोस्तों, अब डीआरडीओ अपनी पूरी ताकत को झोंक कर इस अल्ट्रा लेवल हथियार के निर्माण में लगा है। अगर
दोस्तों डीआरडीओ जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वह सफल हो गया तो इस हथियार के आगे चीन के सारे हथियार, चाहे उसमें उसके परमाणु हथियार या फिर आवाज से 5 गुना तेज गति से चलने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल या एमका फाइटर जेट, हर हथियार को तबाह करने की क्षमता भारत के पास होगी। चीन का हर हथियार भारत के सामने बेकार होगा। इस हथियार के सामने रूस का S-500 भी फेल होगा, जो कि दुनिया का सबसे घातक अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। हालांकि दोस्तों शायद आपको यकीन ना हो रहा हो, क्योंकि हमने डीआरडीओ के इस हथियार के बारे में बात ही कुछ ऐसी की है। ऐसे में आपकी स्क्रीन पर मौजूद है यूरेशियन टाइम्स का वो आर्टिकल जिसमें वे स्पष्ट बता रहा है कि डीआरडीओ उस हथियार के निर्माण करने में लगा है जो कि चाइना के हर हथियार को बेकार करने में सक्षम होगा। इस आर्टिकल में दावा किया गया है कि भारत का डीआरडीओ भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक हाइपरसोनिक शील्ड पर काम कर रहा है। जी हां, डीआरडीओ भारत के लिए उस सुरक्षा कवच के निर्माण में लगा है जो कि भविष्य के अंदर भारत की रिहायशी इलाकों और मिलिट्री एरियाज को हाइपरसोनिक मिसाइलों को खतरे से सुरक्षित करेगा। दोस्तों वर्तमान समय के अंदर कुछ गिने चुने देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है। हालांकि किसी भी देश के पास ऐसी कोई भी मिसाइल इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके, या ऐसा कोई भी रडार सिस्टम नहीं है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को पकड़ सके। ऐसे में भविष्य के अंदर इस प्रकार का रडार का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अब डीआरडीओ उसी पर काम कर रहा है। डीआरडीओ हाइपरसोनिक मिसाइल डिटेक्टर रडार और इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है ताकि जब हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होकर वायुमंडल में प्रवेश करती है और अपने टारगेट की ओर बढ़ती है तो यह सिस्टम उसे ट्रैक कर सही से कोऑर्डिनेशनली जानकारी देगा, जिसकी वजह से रैपिड रिस्पांस इंटरसेप्टर मिसाइल की वजह से उसे नष्ट किया जा सकेगा। दोस्तों यह सिस्टम नेवी के डिस्ट्रॉयर के ऊपर लगा होगा, जिस वजह से दुश्मन की मिसाइल के टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उसका पता लगाकर उसको सरप्राइजली उसे नष्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ज्यादा सीक्रेटली काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी जानकारी न तो मीडिया में उपलब्ध है न ही कोई सार्वजनिक है। लेकिन यह अंदेशा जताया गया है कि डीआरडीओ भविष्य के अंदर वर्ल्ड वॉरफेयर को देखते हुए, चीन के खतरे को देखते हुए लगातार इस प्रकार के हथियारों का निर्माण कर रहा है जो कि चीन के किसी भी हमले से भारत को सुरक्षित कर सके। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।